हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी कई टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। काफी टॉपिक हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता और सूरत का अधिवेशन। राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहा है। बनारस हमारा 1905 में था, अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता हमारा 1906 में अधिवेशन हुआ था और सूरत हमारा 1907 में हुआ था। तीनों ही अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे और देन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। देखिए, यूपी गवर्नमेंट बहुत तेजी में आ गई है। ठीक है। तो अभी भी मैं आपसे रोज रोज कहती हूँ कि अभी भी अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है, आप जीरो पे हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप शुरुआत कर सकते हैं। बट अब अगर आपने लेट किया तो वो काफी लेट हो जाएगा। ओके। तो अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी होती रहेगी। राइट। और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं। राइट। तो मैं उसी की सीरीज लाऊंगी आपके लिए। तो अभी मुझे एक दो कमेंट आए हैं ज्योग्राफी के, बट और मैं देखना चाहती हूँ कि मेजोरिटी क्या चाहती है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बट सेशन को शुरू करने से पहले अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर भी थे। ठीक है। इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1905 में जो अधिवेशन हुआ बनारस का, कि जो बनारस का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर दी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। अब 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अब कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ तो उसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। ठीक है। मॉडरेट्स चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी बने। ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने। ठीक है। तो उस पे जो है विवाद हो गया, लेकिन एट द एंड दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष बने। ठीक है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, उस ही अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। स्वराज क्या? सेल्फ रूल जिसे कहते हैं। ठीक है। उसका जो प्रस्ताव था सेल्फ रूल का, वो 1905 बनारस सेशन में चर्चा उसकी हुई थी। लेकिन अगर बात करें कि उस पर प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को पारित कर दिया गया। इसी प्रस्ताव के साथ क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, बहिष्कार शुरू हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हो गए। और दादा भाई नौरोजी को लोग क्या कह के बुलाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, या भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी हम इन्हें याद करते हैं या जानते हैं। 1892 में वो पहले भारतीय थे जिन्होंने जो उदारवादी दल की ओर से यानी लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबेरी के ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 के अध्यक्ष भी रहे। देखिए, हमें पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है। पहले अध्यक्ष जो थे फर्स्ट, वो डब्ल्यू सी बनर्जी रहे। ठीक है। डब्ल्यू सी बनर्जी रहे। सेकंड की बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे। तो एक बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। तो तीन बार इन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस की। राइट। तो ये था दादा भाई नौरोजी के बारे में। बात ये है कि जो दादा भाई नौरोजी थे, वो एल्फिंस्टन कॉलेज के आप याद रखिएगा कि अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर भी इस कॉलेज से रिलेटेड है। तो एल्फिंस्टन कॉलेज जो बॉम्बे में है, वहां पे एज अ प्रोफेसर इनका अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है। मैथ्स के, और एज अ मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। इन्होंने गुजराती पत्रिका की भी शुरुआत की 1851 में, जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। अब सी वाई चिंतामणि ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, बस पढ़ मात्र लीजिए। ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप टैकल कर पाए। भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा इनके बारे में? कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। मतलब काफी अच्छी इनकी पर्सनालिटी थी, काफी लिबरल थे, उदार थे। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन। देखिए, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। तो कांग्रेस के 23वां वार्षिक अधिवेशन था वो। उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर हो गया विवाद।
देखिए इससे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी विवाद हुआ था, बट एट द इन जो लिबरल थे आपके मॉडरेट्स थे, सॉरी जो मॉडरेट्स थे उसमें से आपके दादा भाई नौरोजी जी को बना दिया गया था। पर अब विवाद ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जो आपके उग्रपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने। ठीक है, लाला लाजपत राय बने, जबकि उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। ठीक है, तो अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए। ठीक है, ये भी मॉडरेट थे। ठीक है, ये भी मॉडरेट थे। तो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। ठीक है, तो अब फिर मॉडरेट बन गए, तो अब क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा, जो आपके उग्रवादी थे उन्होंने कहा कि जो है अब हम अलग ही हो जाएंगे, जब हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी हमारी चीजों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, तो हम अलग हो जाएंगे। तो फिर फाइनली इसको हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सूरत फूट या सूरत डिवाइड, जो भी कह लें आप। ठीक है, यहाँ से कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में बट गई। देखिए कांग्रेस दो पार्ट में कैसे बट गई, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बट गई, जिनकी विचारधारा अलग अलग थी इन दोनों की। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा थोड़ा सा नोट्स का पार्ट था। अभी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के अध्यक्ष, अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में से एक जीवनी कार्य ने वर्णन किया है। देखिए, हमें ये बताना है कि ये जो क्वालिटीज हैं, ये जो भी अचीवमेंट्स हैं, इनमें से ये जो चार ऑप्शन हैं, इनमें से किस में फिट होती हैं। तो देखिए बाकी सब तो भले ही हम लोग ना समझ पाए, भाई 18 वर्ष की आयु में स्नातक, हो सकता है उस समय बहुत लोगों ने किया हो सकता है बहुत लोग 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने हों, लेकिन एक जो ये है कि सार्वजनिक सभा, ठीक है, सार्वजनिक सभा, ठीक है, और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है, स्वयं उन्हें अपना गुरु माना है। तो महात्मा गांधी ने किसे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु माना है। इस एक स्टेटमेंट से आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें इतनी नहीं है, बट आप इस एक चीज से टैकल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता था। चलिए, नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। तो देखिए 1905 में जो बनारस का सेशन था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। मतलब जो स्वराज था, सेल्फ रूल था, इसका क्या, तो इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था, इसमें क्या क्या चीजें पारित हुई। तो देखिए वैसे ये लोग सेल्फ रूल कहते थे। ठीक है, सेल्फ रूल, बट सेल्फ रूल में तो काफी चीजें आ जाएंगी। बट उस समय था कि शिक्षा संबंधी और आपका स्वदेशी, स्वदेशी का प्रस्ताव था। ठीक है, आपका बहिष्कार था, बहिष्कार का प्रस्ताव था। तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से स्वशासन सुनिश्चित करना, सेल्फ रूल, क्योंकि इनका इसका जो मतलब था सेल्फ रूल था, इंग्लिश में सेल्फ रूल से कहते थे। ठीक है, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। ठीक है, या स्वयं की सरकार भी हो सकता है भाई, सेल्फ रूल तो तभी करेंगे ना जब सेल्फ गवर्नमेंट होगी, अपनी सरकार होगी। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। तो स्टार है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पे डाउट था और ये क्वेश्चन फाइनली कैंसिल हुआ होगा। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था। तो 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसके लिए प्रॉपर प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। देखिए सबसे पहले जो स्वराज शब्द व्यक्त कलकत्ता अधिवेशन में
दादा भाई नौरोजी जी द्वारा किया गया था। देखिए चर्चा तो बनारस अधिवेशन में भी हुई, लेकिन जिसको प्रस्ताव पारित हुआ वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। कलकत्ता है अगर आपके पास तो कलकत्ता ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इन्होंने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, स्टेटमेंट भी दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ठीक है, ये देखिए जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, परंतु मांग का समर्थन जो है वो लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? थे या जाने जाते, अब मतलब अब हैं तो नहीं, थे ही अब तो नहीं रहे, तो वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए, बट आज भी उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। राइट, चलिए, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, पहले आरो आरो में देखिए 2014 में देखने को मिल जाता था, बट अब नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? देखिए हमें नहीं है वाला देखना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, बिल्कुल लिखी थी। उन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, उन्होंने लंदन में काम किया था, यस, गुजराती प्रोफेसर के रूप में। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, बिल्कुल। बना था कॉलेज बॉम्बे में, सबसे पहला वुमेन स्टडीज का कॉलेज बना था। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, वो तो भाई लिबरल पार्टी से थे, उदारवादी पार्टी से थे, ये गलत होगा, तो यही सही नहीं है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नेक्स्ट, वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में बॉम्बे और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है। भौतिकी यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एज अ प्रोफेसर उनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था, बिल्कुल, लिबरल पार्टी से। उन्होंने गुजराती पत्रिका रक्त गोफ्तार का 1851, याद रखिएगा, में शुरू स्टार्ट किया था इस पत्रिका को, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नहीं, ये गलत है, इसका मतलब यही हमारा सही ऑप्शन है। देखिए उन्होंने केवल 3 बार 1886, 1893 और 1906, 3 बार ही आपका कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। राइट, चलिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो थे दादा भाई नौरोजी, लिबरल पार्टी से, पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी भी इन्होंने बनाई 1865 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी 1866 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए, ये एक्स्ट्रा था, कुछ रिवीजन होता रहता है इसी माध्यम से हमारा। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जब सूरत का अधिवेशन हुआ 1907 में, तो सूरत फूट पड़ी और उसमें नरम दल और गरम दल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए। राइट, चलिए, नेक्स्ट है हमारा भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों में 2 भागों में विभाजित हो गई? तो वो सूरत का अधिवेशन था 1907 का। नेक्स्ट है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लाला लाजपत राय और राज बिहारी घोष को के बीच हुआ था थोड़ा झगड़ा, कि मतलब उनकी वजह से ही हुआ था कि लोग एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, मॉडरेट्स चाहते थे राज बिहारी घोष बने। तो फाइनली राज बिहारी घोष बने ही थे, लेकिन इस वजह से झगड़ा भी हुआ, तो राज बिहारी घोष ही फाइनली बने थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकृत करने में के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों में से नहीं था? देखिए, स्वदेशी था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा थी, बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था। ठीक है, इस प्रस्ताव में नहीं था। देखिए 3 चीजें ही तो मांग रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट 3 ही चीजें तो मांग रहे थे।
वही वो कहते स्वदेशी करिए, मतलब अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करिए, विदेशी का बहिष्कार करिए, बायकॉट करिए और अपनी नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाइए। ठीक है, तो यही तीन चीजें थी उसमें। तो बंगाल विभाजन को रद्द करना ऐसा कुछ नहीं था। राइट। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। तो मेरे हिसाब से देखिए, कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियां बिल्कुल, जो स्ट्रैटेजीज थी वो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थी दोनों की डिफरेंट थी, तो वो नहीं समझ में आ रही थी एक दूसरे की। उद्देश्य भी अलग अलग थे। ठीक है, मॉडरेट्स कहते थे कि पिटिशन करें, प्रेयर करें, लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं भाई आंदोलन करेंगे। आंदोलन में लोगों की भागीदारी, इस ये भी तो सारी चीजें आपकी जो है ना, कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया में इन सब चीजों का हाथ था। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। ठीक है, मतलब नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो मैंने बताया ना, मेन यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई, तो देखिए 1907 में हुई। पहले ये सब क्वेश्चन आते थे, बट अब ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को शायद ही मिले। ठीक है, और सूरत याद रखिएगा कि सूरत किस नदी के तट पे है, थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट है, तो सूरत ताप्ती नदी के तट पे है। ठीक है, चलिए। उसके बाद जब आपका नरम दल और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट को कहते थे और नरम दल हम मॉडरेट्स को कहते थे। तो अब जब अलग हो गए तो नरम दल के तो बन गए भाई रास बिहारी घोष, बट गरम दल का भी तो कोई नेता बना ना, तो वो बने थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो उन्होंने वो नेता बन गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, तो देखिए 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तो सूरत विभाजन जो हुआ उसका नेतृत्व तिलक ने। ठीक है, तिलक ने किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। देखिए, ये तो लॉर्ड मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे और हम 1907 की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अंग्रेज सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों का में विश्वास, ये एक कुड बी रीजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि नरमपंथी जो मॉडरेट्स थे, जो चरमपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल वाले थे, वो उनको विश्वास नहीं था कि वो बात कर पाएंगे। मतलब आप ऐसे डेली अगर किसी से बस नॉर्मली ऐसे ही कहते रहोगे ये कर दो ये कर दो, तो कौन ही करेगा। तो चरमपंथी जो थे, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि आप रिवोल्ट करें। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो बहुत बाद उसके बाद में हुई है, तो ये भी नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, तो अरविंद घोष का कोई रिलेशन नहीं था इसमें। तो आपका जो विश्वास नहीं था, जो आपके नरम दल वाले थे उनको विश्वास नहीं था गरम दल वालों पे कि वो सही से बात कर पाएंगे ब्रिटिशर से, तो भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक जो हो गया फिनिश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मुस्लिम लीग का। इस टॉपिक को भी, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम आज ही फिनिश कर लेंगे, राइट। तो छोटे छोटे टॉपिक अगर होंगे तो हम उन्हें आपस में मर्ज करके एक साथ ही फिनिश कर लेंगे। चलिए, तो बात है कि 1906 में, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों में शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। देखिए, अक्टूबर में बनी, 1906 में बनी, शिमला में एक अधिवेशन हुआ, आगा खां के नेतृत्व में हुआ, और ऐसा सोचा गया कि भाई मुसल ऐसी संस्था एक बनाते हैं जो केवल मुसलमानों के हित के लिए काम करें, एक माइनॉरिटी कमीशन कह सकते हैं जिसे। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन हुआ। कहाँ, ढाका में हुआ। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ढाका में। और दिसंबर 1906 में सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन, ढाका के नवाब नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो कमेटी ने जो आपका ये जो ऊपर हमने पढ़ा, ये कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक मतलब ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया कि एक ऐसी सभा बनाई जाए
ठीक है, 1906 में विचार प्रस्तुत किया गया कि ऐसी सभा बनाई जाए जो केवल मुसलमानों के लिए हो और मुसलमानों के हित के लिए काम करती हो। उस पर थोड़ा भाई एक्शन भी हुआ। एक्शन भाई ढाका में हुआ। वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद वहां जो ढाका के नवाब थे, नवाब सलीम उल्लाह खान, उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन के प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया। वकार उल मुल्क ने इसके अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो भी आपका लीग थी, लीग जो भी मुस्लिम लीग बनी उसके अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। 56 सदस्य थे इसमें और ये अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क को संयुक्त और मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को ज्वाइंट मतलब का कंबाइंडली जो है इस संगठन का सचिव नियुक्त कर दिया गया। अब लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बना दिया गया। देखिए, बनी कहाँ, ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए। भाई आगा खां ने प्रस्ताव भाई पारित किया था, तो आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बन गए। अब इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। उद्देश्य याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। देखिए, मुसलमान ये सोचते थे उस समय, ठीक है, अभी कोई इसे पर्सनली नहीं लेगा। उस समय मोमडन्स ये सोचते थे कि अगर हम ब्रिटिशर्स के अच्छे बन के रहेंगे तो वो हमारा जो है भला सोचेंगे, क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज थे, संख्या इनकी कम थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू हिंदूज। दूसरा उद्देश्य था कि लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। ठीक है, जो दूसरे दूसरे जो रिलीजन्स थे, जो संप्रदाय थे, उनके प्रति जो एक जो ना एक अच्छी भावना नहीं होती, कटुता की भावना, उसको बढ़ने से रोकना। तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी रक्षा करना। तो अब 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। भाई 1906 में बनी, पहला अधिवेशन इनका 1907 में हुआ। कहाँ हुआ, तो कराची में हुआ। ठीक है, कराची में हुआ। 1908 में अमृतसर में हुआ। भाई 1908 में अमृतसर में इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। तो जब 1908 का, अभी तक 1907 तक तो सब कुछ सही चल रहा था भाई, कोई बात नहीं, आपने बना लिया संगठन, आप नहीं चाहते कि बाकी धर्मों के लोग में कोई ऐसी भावना हो, सब कुछ आपका सही था। लेकिन 1908 में जब जैसे ही अगले साल अमृतसर का अधिवेशन हुआ, वहां पे इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड हमें चाहिए। ठीक है, मतलब मुसलमानों के लिए केवल मुसलमान ही वोट करेंगे। ठीक है, तो अब उसके चलते ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था भाई हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का। ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन भी आगे कैंसिल होने वाला था। बंगाल विभाजन के लिए इतनी सारी नाटक हो ही चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो उन्होंने 1909 में क्या किया, मार्ले मिंटो, ठीक है, इन सुधार ये भेज दिए। मार्ले मिंटो का सुधार का उद्देश्य यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट बोर्ड कर देंगे, तो जो है हिंदू हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएंगे। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। ठीक है, लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की गई। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा हमारा नोट्स का पार्ट, जरा सा था। ठीक है, अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो देखिए, स्थापना की थी नवाब ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने। ठीक है, अध्यक्ष बने थे आपके आगा खां, पहले अध्यक्ष। पहला सेशन हुआ था कराची में 1907 में। बस दो चार छह बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीम उल्लाह थे। कहाँ के नवाब, ढाका के नवाब। नेक्स्ट है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो हुई थी दिल्ली में, सॉरी ढाका में। ढाका के नवाब, ठीक है, सलीम उल्लाह ने की थी, तो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। स्थापना देखिए 1906 में हुई थी, अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। भाई जिन्होंने प्रस्ताव दिया, आगा खान ने प्रस्ताव दिया था शिमला की कॉन्फ्रेंस में, तो आगा खां के कहने पर आगा खां को जो है अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। तो 1907 का कराची में हुआ था और 1908 का अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। ठीक है, तो नियमित रूप से देखिए 1907 में प्रभाव शुरू किया, तो इसमें से कोई आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ई ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता
के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। रीजन, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है, मतलब लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मानने से मना कर दिया, क्योंकि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग ही है। यस, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार से मना किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही था, ये आपका सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से असर्शन आपका सही है, रीजन आपका गलत है। यस, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये सैयद अहमद खान तो कभी इसके पक्ष में नहीं थे। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। देखिए, बंगाल के विभाजन का विरोध तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और मुसलमान और आपका जो किसान थे वो तो दूर ही रहे ना आपके स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। और उनको बंगाल विभाजन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब मुस्लिम लीग देखिए 1906 में बनी तो, लेकिन इसका पहला जो सेशन था वो 1907 में हुआ था। तो जब सेशन होगा तभी तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। तो पृथक निर्वाचक समूह का वैसे भी जो आपका इन्होंने प्रस्ताव था वो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में दिया था, तो ये आपका गलत है। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, बिल्कुल। इंटरिम गवर्नमेंट बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी ने अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी, बिल्कुल सही बात है ये। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। इसमें हमारा सारा ये एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमारा सारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से, ठीक है, कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन, ठीक है। उनसे प्रेरणा लेके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल के विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। इस गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। क्या थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, इसमें पूरा आपका टॉपिक जो एक तरीके से कवर हो गया। नेक्स्ट है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की भाई? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं। उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बात ही कह दी, ठीक है। बात कह दी, उसके बाद 1908 में उन्होंने मान भी लिया अपने लिए अमृतसर के अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो किसने अध्यक्षता की थी? तो लंदन वाली जो शाखा थी उसमें सैयद आमिर अली, ठीक है। तो आमिर अली की अध्यक्षता में स्थापना हुई थी, ठीक है। सैयद आमिर अली। नेक्स्ट है, और जो इंडिया का था उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? काफी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। हंटर की बात करें तो इन्होंने बुक लिखी थी शायद इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें शायद इन्होंने लिखा था। तो सर सैयद अहमद खां से काफी ज्यादा ये थे, क्योंकि सैयद अहमद खां बिल्कुल भी कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस बने। वो किसी भी आंदोलन में उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये इसकी बुक थी, तो हंटर का ये था, राइट। और अगर आपको कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, अगर हंटर ऑप्शन में नहीं है तो आप सैयद अहमद खां, इन्होंने शायद राजभक्त मुसलमान ये बुक लिखी थी। चलिए
देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी बुक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मतलब हमारे लिए पॉजिटिव ही चीज प्रूफ होगी। तो अगेन हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, अब वो इस वीडियो में नहीं होगा, राइट? अब वो होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि आए थे 1909 में, राइट? तो क्या थे, क्यों आए, कैसे आए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इसके बारे में तो पॉइंट्स थे, तो ये हम आगे के अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगेन अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें, आपकी हेल्प करते रहें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जरूर शेयर करें आप इसे, राइट? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।